जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी रेकी में, वास्तुशास्त्र में और फेंग शुई में, टैरोट कार्ड रीडिंग में, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि आप अपने कमरे में प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स या फिर वैसे भी कोई प्लांट या कोई फ्लावर अपने कमरे में मत रखो, स्पेशली फॉर आर्टिफिशियल प्लांट्स और फूलों के लिए उन्होंने बोला था। और उन्होंने बोला कि जैसे हम फेंग शुई की कुछ चीज़ें रख लेते हैं ना, मैं भी रखती थी, बहुत रखती थी जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो मुझे भी फेंग शुई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मैं भी अपने कमरे में और कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें कि नॉर्थ ईस्ट में ये रख दो, वेस्ट के उसमें ये रख दो, हम सब करते हैं ना। जब तक कि हमें पता नहीं होता या हम किसी चीज़ के बारे में हमें ज्ञान नहीं मिलता, तो हम सब इन सब चीज़ों को करते हैं। तो मैं भी बहुत फेंग शुई में बिलीव करती थी। इनफैक्ट मैंने रेकी की भी 2 डिग्रीज़ मैंने रेकी की भी की हैं और मैं रेकी भी करती थी। बट जब मैंने गुरुजी का ये सत्संग सुना और गुरुजी ने अपने वचन में भी ये चीज़ बोली है कि फेंग शुई को बिल्कुल नहीं देखना, और रेकी को भी बिल्कुल वो ज़्यादा बिलीव रेकी में नहीं बिल्कुल भी करते थे। जैसे एक संगत आंटी संगत में बैठी थी, तो वो पीछे बैठी थी, तो वो चाहती थी कि वो सामने गुरुजी के पास आके बैठे। तो वो गुरुजी के पास आने के लिए वो पीछे बैठ के ना रेकी करने लगी। तो वो रेकी जानती थी, तो गुरुजी तो जानी जान है, हमारे महाशिव हैं वो, उनको सब पता है, उनसे कोई चीज़ तो छुपती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आंटी की कर दी है, रेकी करन नाल तू आगे नहीं आ जाएंगी। ये मैंने सत्संग कहीं पे पढ़ा था। तो गुरुजी को सब पता चल जाता है। गुरुजी की कही हुई बातें, फेंग शुई पे वो बिलीव नहीं करते थे। टैरोट कार्ड रीडिंग, उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे बिल्कुल। वो कहते थे कि टैरोट कार्ड रीडिंग जो करते हैं वो दूसरों की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेते हैं। इनफैक्ट एक संगत आंटी थी जो गुरुजी महाराज के पास आती थी, वो टैरोट कार्ड रीडर थी। तो गुरुजी ने उनको टैरोट कार्ड रीडिंग करने के लिए मना किया था, बट उन्होंने नहीं सुना उस चीज़ को, क्योंकि वो अभी नई नई गुरुजी से शायद जुड़ी थी। तो गुरुजी ने उनको टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए मना किया, पर वो स्टिल करती रही। गुरुजी ने कहा कि वो नेगेटिविटी तुम जो दूसरों की टैरोट कार्ड रीडिंग करते हो, वो नेगेटिविटी तुम अपने ऊपर ले लेते हो। बट वो टैरोट कार्ड रीडिंग करती रहीं और करती रहीं। गुरुजी ने उनको 2-3 बार मना किया था। और एक दिन फिर उनके अंकल, उनके हस्बैंड आए और उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने उसको टैरोट कार्ड रीडिंग करने के लिए मना किया था, क्योंकि वो दूसरों के लिए रीड करके उनकी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेती है। तो गुरुजी की कही हुई बातों पे हम सबको चलना चाहिए संगत जी। जैसे गुरुजी ने बोला है, जैसे हम फेंग शुई को बिलीव ना करें, है ना, टैरोट कार्ड रीडिंग की तरफ ना जाएं, ज़्यादा पंडित ज्योतिषियों पे ना रहें, अपने गुरु के साथ जुड़ें, जितना हो सके अपने गुरु के साथ जुड़ें, क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं है संगत जी। ट्रस्ट मी, ये मैं बिल्कुल मतलब हमारे गुरुजी सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। और ये बात सच है कि अगर आप एक बार अपनी ज़िंदगी की बागडोर को गुरुजी महाराज के हाथों में सौंप दोगे संगत जी, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे ही आगे बढ़ोगे, आगे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगी, पर अगर आप गुरुजी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो, अपना कनेक्शन बना लेते हो संगत जी, तो फिर वो जो हर्डल्स और जो परेशानियाँ होती है संगत जी, वो आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना, छोटी लगने लग जाती हैं, क्योंकि आपको एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, एक ताकत मिल जाती है, तो आपको वो परेशानियाँ नहीं लगती। तो संगत जी जितना हो सके अपने महाराज के साथ कनेक्ट होइए। कोई आपको उनसे कनेक्ट नहीं करवाएगा, कोई मीडिएटर नहीं है बीच में, कोई थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं है, सिर्फ आप और आपके गुरु महाराज, और कोई थर्ड पर्सन आपको उनसे नहीं जुड़वा सकता। आपको एक मीडियम मिल सकता है, हाँ, आप किसी से किसी के थ्रू गुरु महाराज के साथ जुड़ सकते हो, पर संगत जी उसके बाद की जो जर्नी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 to 1 आपकी और आपके महाराज की होती है। अपने आप को 100% सरेंडर कीजिए, सौंप दीजिए अपनी ज़िंदगी की बागडोर को उनके हाथों में, और सब्र रखिए, है ना, और मंत्र जाप करिए, है ना। सत्संग पे जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए ना। घर को रुला के सत्संग पे जाने का कोई यूज़ नहीं है। गुरुजी भी इस चीज़ को नहीं कहते थे। गुरुजी कहते थे कि आपके घर के काम जो होते हैं ना, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स के जो आप ध्यान रखते हो, वो सबसे बड़ा सत्संग है।
है ना। अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखो, एक हस्बैंड अपनी वाइफ का ध्यान रखे, एक वाइफ अपने हस्बैंड का ध्यान रखे और दोनों मिलकर अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। वो सबसे बड़ा पाठ होता है, गुप्त दान गुप्त पाठ। और गुरुजी कहते थे कि जो आप जो दान करते हो, रोला पा के दान मत करो कि मैंने आज ये लंगर कराया, आज मैंने इसको ये खिलाया, आज मैंने उसको ये दान किया। नहीं, गुप्त दान गुप्त पाठ। आपको भी ना पता चले आपने क्या दान किया, आपको भी मतलब लेफ्ट हैंड से दान किया, राइट हैंड को पता न चले, राइट हैंड से दान किया, लेफ्ट हैंड को पता न चले। तो संगत जी, बहुत सिंपल छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हमारे महाराज की हैं। उनके वचन इतने सिंपल हैं कि हमें कुछ भी मतलब हम सीधे सादे से बस उनके साथ अगर अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं तो हमें कोई वहमों में नहीं पड़ना, कोई इफ़ बट में नहीं पड़ना। और बहुत सादगी से उन्होंने हमें जीना सिखाया। हर भलेकों से, भ्रम से, वहमों से उन्होंने हमको बाहर किया। तो हमारे गुरुजी महाराज के साथ अपनी जर्नी को खूबसूरत बनाइए, उनके साथ जुड़िए। अपने साथ जो आपको सत्संग मिलते हैं आपकी लाइफ में, जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जो गुरुजी ब्लेस करते हैं, वो आप अपने एक्सपीरियंसेस और भी संगत के साथ शेयर कीजिए, है ना। और उनकी महिमा का जितना हो सके गुणगान कीजिए। रेस्ट आपका और गुरु महाराज का कनेक्शन और आपकी और महाराज की जर्नी है। मंत्र जाप करिए, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। शब्द गुरबानी सुनिए, शब्द गुरबानी से आपके कर्म कटते हैं संगत जी। तो ये छोटी छोटी सी आसान रास्ते गुरुजी ने हमें अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बताए, जो बहुत ही सिंपल है। हमें कोई वहम नहीं, कुछ नहीं, बस हम सादगी से अपने रूटीन लाइफ को जीते हुए इन सब चीज़ों पे, गुरु के वचनों पे अपने चलें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ऊंची जाएगी ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।